नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। फिर जैसा आप सभी को मालूम है, मैं यहाँ पे आप सभी को न्यू अपडेट देती रहती हूँ, हायर एजुकेशन की या फिर गवर्नमेंट्स की कोई भी जॉब हो। फ्रेंड, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे हायर का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। और इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारी जो दी जाएगी वो ऑथेंटिक दी जाएगी। ये चैनल आपको समर्पित है, आपकी हायर एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे जैसे अब हम ये तो है नहीं कि हम हायर से जुड़े हैं, तो हमसे जो छोटे भाई बहन हैं तो हम उनसे बात नहीं कर सकते, हम उनको सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हम हायर में आए हैं। तो भाई, हम भी तो जूनियर थे, एक दिन हम भी तो अपने सीनियर से पूछ रहे थे। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हम जो भी आपको जानकारी दें वो ऑथेंटिक दें, ठीक है। फ्रेंड, आपने कई सारे यूट्यूब देखे होंगे, कई सारे यूट्यूबर आपको जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश में आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी जो है वैकेंसी आने वाली है ना। तो मैंने सोचा मैं आपको ये वैकेंसी के बारे में ना बताकर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि वैकेंसी तो आती ही रहती हैं। किसी भी एग्ज़ाम की देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये पता करते रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। भाई, जब वैकेंसी आएगी तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी करनी है। क्योंकि इस समय जो दौर है उसमें सभी एक से एक बढ़ के चढ़ के आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आप देखेंगे कि वो आपके 100 जो क्वेश्चन हैं वो 100 के 101 करके आने वाले हैं, ठीक है। वो आपके 100 में 89 क्वेश्चन करके आएंगे, 90 95 क्वेश्चन करके राइट आएंगे। तो आपको उतना नहीं करना है, लेकिन आपको लिस्ट में नाम लाना है। तो सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर आप SPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको पैटर्न समझना चाहिए, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा, जैसे अब मैं यूपी के बताऊं तो यूपी में जो GIC GDC की जो वैकेंसी आई है, या फिर आगे SPSC की जो UPSC की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट पूछा जाएगा, आपका जो है GK GS पूछा जाएगा। GK GS में आपको सारा कुछ पढ़ना होगा, साथ में करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो फोकस करना ही चाहिए। डेली जो है आप गूगल सर्च करके कुछ ना कुछ पढ़ते रहें GK GS के बारे में और आप करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। ये आपका हो गया। या मध्य प्रदेश में अगर वैकेंसी आती है तो वहाँ भी GK GS करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ उसको भी तैयार करना है। लेकिन हाँ, मैं इन एग्ज़ाम में अभी तक बैठी नहीं हूँ। मैं जिस एग्ज़ाम में बैठी हूँ, जो मैंने एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में आपको बताऊँगी, वो है SPSC, ठीक है। SPSC हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का एग्ज़ाम मैंने दिया था। मैं आपको विद प्रूफ उसका पेपर भी सॉल्व करा चुकी हूँ। फ्रेंड, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ था जिसमें GK GS पूछा गया हो। भाई, मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे सिर्फ हमारे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं भूल जाऊं इतनी जल्दी कि वहाँ पे कुछ GK GS वगैरह भी पूछा गया था। हाँ, मुझे सही गाइडेंस, जैसे आपको भी कोई भ्रमित कर रहा होगा, वैसे मुझे भी भ्रमित किया गया था। मुझे जिसकी जानकारी नहीं थी, भाई 2018 में मैंने अपना नेट किया, 2018 में मैंने अपना PG किया, तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप GK GS पढ़िए। तो अब मैं आपको बताऊँ कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट तो मजबूत था, लेकिन GK GS था नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं GK GS पढ़ने लगी। अब मैंने हिंदी को छोड़कर मैं SPSC का GK GS पढ़ने लगी, मैं करंट अफेयर पढ़ने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि हमारा सब्जेक्ट जो था थोड़ा लो हो गया, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, मेरा पेपर ख़राब हुआ। मतलब ख़राब क्या हुआ, जहाँ मैं 80 से 90 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में कर सकती थी, वहाँ मैं सिर्फ 70 क्वेश्चन, मेरी समझ में मेरे 70 क्वेश्चन राइट हुए, लेकिन मैंने जब आंसर की से मिलाया तो मेरे 68 नंबर जो थे राइट थे, ठीक है। बाकी जो है कुछ गलत हो गए थे। बाकी मैंने मिलाया भी नहीं, मेरा मन इतना ख़राब हो गया कि मेरा पेपर जो है, मैं कितना कुछ, मैं अपने सब्जेक्ट, तो मैंने कहा सब्जेक्ट तो है इतना तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन जो GK GS के क्वेश्चन, और इतना मुझे नॉलेज नहीं था गूगल का भी। मैं तो अभी यूट्यूब में सही मार्गदर्शित करने के लिए कि आपको कोई भ्रमित ना करे, मैं आपको सही बात बताऊंगी। हमारे यहाँ अधिकतर सिलेक्शन इसी वजह से अटक जाते हैं क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। उनको भ्रमित करने वाले अधिक लोग आते हैं। क्या बोलेंगे, अरे भाई तुम इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाओगे, अरे भाई ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, ये भाई उसमें बहुत सारा पूछा जाता है। आपसे ये नहीं कोई कहेगा कि आप करिए आपसे हो जाएगा, ये बहुत कम लोग कहने आएंगे, ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहूँगी, आप सबसे पहले अपने
जिस एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं आप गूगल से पूछिए, गूगल आपको बिल्कुल सही चीज़ें बताएगा, वो बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं करेगा। गूगल से पूछिए आप एचपीएससी की तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ जहाँ पे जो ये आपका प्लेटफॉर्म है पढ़ो इंडिया हिंदी, ठीक है, मैंने इसका नाम ऐसे ही नहीं रख लिया, इसमें ये लोगो आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं लगा है। यहाँ पे जो भी बात बताई जाएगी यहाँ पे इस नाम को साक्षी मानकर आपको बताई जाएगी, ठीक है। और मैं इसीलिए आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग, मैं बराबर यही कह रही हूँ कि आप लोग तैयारी करिए। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताती रहूँगी। जैसे एचपीएससी का है तो आपको सिर्फ अपने जो भी सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए, जिससे आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं, जिससे आप पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी किया है तो उसी पे फोकस करिए A to Z। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑथेंटिक बुक हैं, पतली मोटी बुक से कोई मतलब नहीं है, जो ऑथेंटिक बुक हैं उनको पढ़िए, ठीक है। वही आप अगर एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एपी की, तो आप जो है अपना करंट अफेयर, अपना जीके जीएस तैयार करिए, साथ ही साथ आप अपना सब्जेक्ट तैयार करिए। मैं आपको जो भी ऑथेंटिक चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताती रहूँगी। ओके फ्रेंड, तो ये थी आज की जानकारी। वैकेंसी आने वाली है, जैसे ही आएंगी मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगी और सिलेबस भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो बस ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी बताऊँगी ऑथेंटिक बताऊँगी, कुछ भी गलत नहीं बताऊँगी, क्योंकि ये हमारा आपसे वादा है। साथ ही हमारा दूसरा चैनल है एडू क्लासेस, एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा दूसरा चैनल है एडू क्लासेस, ठीक है फ्रेंड, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम। तो ये हमारा दूसरा चैनल है, ठीक है, एडू क्लासेस, देखिए यहाँ पे, और ये हमारी लाइव क्लासेस आती हैं डेली, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लाइव क्लास में आप डिस्कशन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा पेड कोर्स चल रहा है नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। आप लेना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नेट जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आरपीएससी के लिए कई सारे स्टूडेंट ने हमारा कोर्स लिया है और एचपीएससी के लिए भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है एचपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारी चीज़ें ऑथेंटिक आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करिए और इस चैनल की सारी क्लासेस देखिए, उससे आपको हमारे जो क्वालिटी है उसका पता चल जाएगा कि हाँ मैम कैसे हमें बता रही हैं। ओके, और साथ ही अपनी तैयारी करते रहिए बिना किसी जो है डिमोटिवेशन के, कि आपको करना है तो करना है, बस इस जुनून के साथ करते रहिए, सही मार्ग पे चलते रहिए, एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।